दोस्तों, जिसकी उम्मीद हमने जताई थी वो हो गई है। तुर्की के हाव भाव क्या चाल चलन सब बदल गए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की वॉर अपडेट। इस वॉर अपडेट में सबसे बड़ी खबर यही है कि रूस के खिलाफ तुर्की ने बयान दे दिया है। हमने पहले ही अंदेशा ये जाहिर कर दिया था, जिस प्रकार से तुर्की इजराइल के करीब हो रहा था। हमने आपसे कह दिया था कि अब तुर्की की चाल ढाल क्या, सब कुछ उसका सिस्टम ही बदल गया है। बॉडी वही है लेकिन उसकी आत्मा बदली जा चुकी है। आपको बता दूं कि कल तक जो रूस के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा था, रशिया के ख़िलाफ़ वो कुछ भी बोलने से कतरा रहा था, अब पहली बार रजब तैयब एर्दोगान ने क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिका और यूरोप और नेटो ने जिस तरह से जो पाबंदियां रूस पर लगाई हैं, हम भी उन पाबंदियों को फॉलो करेंगे और रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियों को लगाएंगे और बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब ये क्लियर बात हो गई है कि अब तुर्की न्यूट्रल नहीं रहा है, वो बिल्कुल यूक्रेन के समर्थन में आ गया है। जिस तरह से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, वॉर अपडेट में मैंने ही आपको ये दिखाई थी खबर कि रजब तैयब एर्दोगान अपनी पूरी ताकत के साथ डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर थे सबके साथ यूक्रेन पहुंच गए थे। और उसी दिन मैंने कहा था कि अब कुछ बड़ा हो सकता है और यूक्रेन और तुर्की काफ़ी करीब हो सकते हैं। लीजिए, हो गया बवाल, क्योंकि अमेरिका को, यूरोप के देशों को, नेटो को नाराज़ नहीं करना चाहते रजब तैयब एर्दोगान। इसी चक्कर में अब अमेरिका के पाले में जाकर तुर्की खड़ा हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के हिसाब से तुर्की दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहा है। एक तरफ रूस के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया, दूसरी तरफ यूरोप के देश तेल नहीं ले रहे हैं रूस से, तो उससे रूस का नुकसान हो रहा है। तो तुर्की ने क्या किया है, तुर्की यूरोप जितना तेल लेता था उतना तेल अकेला खुद तुर्की रूस से ले रहा है, यानी 4 गुना ज़्यादा मात्रा में तेल गैस रूस से ले रहा है। ये ऑफिशियली नहीं बताया तुर्की ने, ये एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये बड़ी बात पता चली है। दुनिया के सामने तुर्की रूस के खिलाफ और अंदर ही अंदर अपने फ़ायदे के लिए रूस से गैस तेल भी ले रहा है। अब रशिया मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया की करेंसी इस वक्त काफ़ी कमज़ोर स्थिति में जा रही है। वहाँ पर बेरोज़गारी हो रही है, जंग में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुकसान रूस को झेलना पड़ रहा है, तो उसको पैसे की ज़रूरत है। इस वक्त रूस बिना जवाब दिए चुप्पे से ही, बड़े मोहब्बत से, इज़्ज़त से एक्सपोर्ट किए जा रहा है कि जो जहां से आ रहा है भाई ले लो। वहीं यूक्रेन को अमेरिका ने हल्का सा चमाटा मारा है। जी हां, आपको बताऊं कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से, यूरोपीय देशों से और नेटो से ये रिक्वेस्ट किया था, पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट किया था कि रूस के नागरिकों को पूरी दुनिया में बैन कर दिया जाए, वो ट्रैवल न कर सकें। अब अमेरिका का सबसे आखिर में बयान आया है। अमेरिका ने कह दिया है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, इसमें रूसी आम नागरिकों की क्या खता है, ऐसा अगर हम करेंगे तो आम जनता के साथ सही नहीं होगा। वहीं हमने आपको कल एक बड़ी जानकारी दी थी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी सलाहकार की बेटी को कत्ल कर दिया गया है, धमाके में उड़ा दिया गया है। अब इसमें सीधा सीधा हाथ यूक्रेन का ही निकल के आया है, जैसा कि हमने आपसे कहा था। बड़ी बात निकल कर ये सामने आई है कि रूस ने उस महिला का पता लगा लिया है और फुटेज भी जारी कर दी है जिसका इस धमाके में रोल था। बताया गया कि 43 साल की ये औरत अपनी 10 साल की बच्ची के साथ, जो यूक्रेनी है, यूक्रेन की तरफ से रूस में दाखिल हुई। और रशिया की पॉलिसी है इस वक्त कि यूक्रेन से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आने दे रहा है यूक्रेनियों को। अब बच्ची की आड़ लेकर ये महिला पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज मैं आपके सामने पेश कर ही रहा हूं। ये खुद रशिया ने जारी किया है और बताया है धमाके से पहले
ये उस एरिया में मौजूद थी और कई दिन तक उस लड़की का, उस गाड़ी का, उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। धमाके के बाद ये वहाँ से फरार हैं। अभी तक रशिया इनको पकड़ नहीं पाया है, लेकिन खुलासा ये किया है कि ये महिला यूक्रेन की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी और यूक्रेन के ज़रिए इनको टारगेट दिया गया था। फिलहाल रूस ने तलाश जारी की हुई है और बड़ी बात यह है कि ये औरत फरार है। वहीं आपको बता दूं कि यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ने पहली बार आंकड़े खोले हैं और राज खोला है। आपको बता दूं कि मिलिट्री चीफ ऑफ यूक्रेन ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया है कि इस जंग में अब तक उन्होंने 9,000 यूक्रेनी सैनिकों को खो दिया है, यूक्रेनी हीरोज़ को खोया है हमने, ऐसा यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ने कहा। वहीं एक बार फिर जर्मनी का ऐलान कि वो यूक्रेन को और भी बड़े हथियार, घातक हथियार देता रहेगा और यूक्रेन की मदद करता रहेगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ISIS का एक सुसाइड बॉम्बर रूस के रास्ते भारत की तरफ आ रहा था। जी हां, और ये जो ISIS का आतंकी था, ये तुर्की के आतंकियों से मिला हुआ था, जो तुर्की में ISI के जो संगठन हैं दाइश के, उनसे मिला हुआ था। रूस ने खुद बताया है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर भारत की तरफ से ये रिपोर्ट होती तो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट में चली जाती, लेकिन रूस ने खुद कहा है कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक्सेप्ट किया है कि वो भारत के सीनियर किसी नेता को या बड़े पॉलिटिशियंस को या जर्नल को, मतलब बड़े स्टार को मारने आ रहा था, पॉलिटिकल स्टार को मारने आ रहा था। नाम अभी नहीं लिया है, लेकिन रूस ने इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है और यही वजह है कि रूस और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे की इसी तरह से मदद करते रहते हैं। बड़ी खबर आपके सामने और आपको बता दूं कि रूस, खबर आ रही है कि रूस और भारत नया पेमेंट का तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस को पेमेंट देने में और उससे माल लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाबंदियां रूस पर लगी हुई हैं। अब देखना ये कि रूस और भारत कब और कौन सा रास्ता निकालते हैं। वहीं अमेरिका ने जो कैमिकाज़े ड्रोन देने का यूक्रेन को वादा किया था, नहीं पता कौन सी वजह है, लेकिन पेंटागन ने ये कह दिया है कि किसी वजह से अब ये ड्रोन अगले महीने हम यूक्रेन को दे पाएंगे। वहीं आपको बता दूं, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, जी हाँ, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमारी बेवफा मोहब्बत देखिए, पिछली 1-2 वीडियो में मैंने इनका नाम लेकर ज़रा सा क्या ह्यूमर मार दिया, कॉमेडी मार दी, तो बहुत लोग जज्बाती हो गए। हमारे घर तक फ़ोन आ रहा है कि यार आपके लड़के को कहीं और लौंडिया नहीं मिली, वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री। यार थोड़ा मजाक समझा करो, अगर सीरियस होकर खबर बताएंगे सर में दर्द हो जाएगा बे। देखिए, दिल बड़ा खुश हुआ मेरा भाई, खुदा की कसम। आहा, ये देखिए, जो इनका ड्रग टेस्ट हुआ वो नेगेटिव आया, तो ये ड्रग नहीं लेती हैं। कितनी अच्छी है यार, हमारी पसंद तो लेकिन क्या करें शादीशुदा भी हैं, ऊपर से बॉयफ्रेंड भी हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, यूक्रेन के अंदर खैरसन का एंट्रेंस गेट है, वो यूक्रेन के झंडे से पुता हुआ था। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जी हाँ, ये है, आप देख रहे हैं, यूक्रेन का झंडा है। रूसी लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उस पूरे गेट को, जो यूक्रेन के झंडे से ढका हुआ था, उसको रूसी झंडे में तब्दील कर दिया। दोस्तों, डोनेट्स्क के इलाके में रूस के हथियारों के खजाने पर ही यूक्रेन ने दाग दी मिसाइल, जिसके बाद बड़ी आग लग गई वहाँ पर। वहीं आपको बता दूं कि मरिंका, यूक्रेन का एक शहर है, मरिंका के इलाके में रूस ने केमिकल बमों की बारिश करी। देखने में अच्छा लगेगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि तारे ज़मीन पर गिर रहे हैं, लेकिन खुदा ना करे कि किसी को ये देखना पड़े लाइव। दोस्तों, ये केमिकल बम है
ज़मीन पर गिरते हैं और आग लगा देते हैं, और जिस इंसान को टच करते हैं जलाकर राख कर देते हैं। अल्लाह खैर करे। दोस्तों, रूस के कब्ज़े में इस वक्त डोनेट्स्क का पूरा इलाका है। कई सारे ब्रिज भी वहाँ पर हैं जिसके ज़रिए डोनेट्स्क के इलाके से बाहर निकल जाता है रूस, और कई इलाकों पर हमला करके वापस आता है। यूक्रेन ने ड्रोन के ज़रिए उन सभी इलाकों को और ख़ासकर ब्रिज को उड़ा दिया। देखिए, दोस्तों, लिथुआनिया ने बैरक्टर TB2 तुर्किश ड्रोन फ्री में दान किया था यूक्रेन को। यूक्रेन ने उसका पूरा उपयोग करते हुए रूस की व्हीकल्स को, आर्मी व्हीकल्स को और ठिकानों को उड़ाकर फुटेज भी जारी कर दी है। देखिए, अब इसके बाद दोपहर होते होते KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर रूस ने यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिए, जिसने काफी बड़े बड़े हमले किए हैं। Давай, круги родной. Вели. दूसरी तरफ रूस ने ओरेगन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेन के ऊपर रॉकेटों की बरसात कर डाली है। वहीं कल रूस का नेशनल फ्लैग डे था दोस्तों। आपको बता दूं, इस दौरान आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस के अंदर रूसी देशभक्तों ने 1300 मीटर लंबा रूस का झंडा फहराया, जिसका वजन 600 किलोग्राम था। दोस्तों, वहीं पर ही मामला गंभीर तब और हो जाता है जब अल्बानिया, क्रोएशिया, नॉर्थ मैकेडोनिया यानी यूक्रेन के आसपास के इलाकों में, आसपास के मुल्क के ऊपर से अमेरिका का परमाणु बॉम्बर उड़ता हुआ देखा गया। मैं आपके सामने सबूत रखूंगा, ये देखिए दोस्तों, ये है परमाणु बॉम्बर अमेरिका का। ये जंग बहुत ही खौफनाक रूप ले चुकी है। बस कहीं से भी अगर रेड लाइन क्रॉस हुई तो कई देश इस वर्ल्ड वॉर 3 में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको क्लिक कर दीजिए। सोचिए, आप अगर हमें दुआओं में याद रखते हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दुआ में तो ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा काम ये ज़रूर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थोड़ी सी हमारी आवाज़ और दूर तक चली जाएगी और हमें थोड़ी सी और हिम्मत मिल जाएगी। इतना तो कर सकते हैं। जय हिंद।